साहित्यिक स्रोत। देखिए इस टॉपिक में हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत धर्म ग्रंथ आते हैं। धर्म ग्रंथ में वेद, पुराण, महाकाव्य और बौद्ध धर्म के जन्म साहित्य जो बौद्ध से संबंधित बुकें हैं उन सभी को अध्ययन करेंगे। अब देखिए यहाँ का है गैर धार्मिक साहित्य। उसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण, इन धर्म के अनुसार उन्होंने क्या विवरण किए, सारी टॉपिकों को अध्ययन करेंगे। अब देखिए वेद, याद रखिए वेद 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में उठते रह रहा है कि वेद कितने प्रकार के होता है, तो आप हमेशा याद रखिए वेद 4 प्रकार का होता है। देखो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को अगर आप समझ लेंगे तो ये साहित्य खत्म हो जाएगा। अब देखिए वेद में क्या पढ़ना है, ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद और अर्थवेद। ध्यान से देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, यही 4 वेद को अध्ययन करना है। अब देखिए ऋग्वेद में आप क्या पढ़िएगा, जब ऋग्वेद को पढ़ना अध्ययन करना शुरू करिएगा ना, तो उसमें एक मंत्र का विधि से संयोजित व्यवस्थाओं को पढ़ना पड़ेगा। यानी कहा जाए तो उसमें जितने आपको हो सके मंत्र का उच्चारण करने, सब विधि विधान से लिखा हुआ है। अगला है सामवेद। सामवेद का होता है गायन, यानी गायन करने की सभी तरीका किसमें है, सामवेद। यजुर्वेद, यानी कहने के मतलब यजुर्वेद में यज्ञ से जुड़ी सारी प्रक्रिया किसमें है, यजुर्वेद में है। अब देखिए अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जितना जादू टोना है वो सब अथर्ववेद में है। देखिए ऋग्वेद में आपको क्या पढ़ना है, मंत्र से संबंधित टॉपिक है इसमें। सामवेद, इसमें गायन से संबंधित टॉपिक मिलेगा। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ से संबंधित सारा नियम मिलेगा। अथर्ववेद में ये जितने धार्मिक हुए, जैसे कोई टोना कहता है, कोई दवा से संबंधित, ये सब अथर्ववेद में जाता है। अब देखिए जिनसे प्राचीन आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक जीवन की जानकारियाँ मिलती हैं। यानी कहने के मतलब इसमें जितने राजा हुए और जितने उनके प्रजा हुए, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी, धर्म क्या था, सब किसमें पढ़ना है, इसी टॉपिक में, वेद में ही पढ़ना है। देखिए यहाँ से साफ कह दिया है जिससे प्राचीन आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीविका की जानकारी मिलती है। अब देखिए पुराण को ध्यान से देखिए। विभिन्न देवी देवताओं और प्राचीन राजाओं की कहानियाँ, यानी कहने के मतलब इसमें जितना इधर और जो वेद में छूट गए, पुराण में जाकर उन्हीं देवी देवताओं को एक गहराई से आप क्या करिएगा, अध्ययन करिएगा। और राजाओं की माने कुछ राजाओं की कहानियाँ किस में मिलेगी, पुराण में मिलेगी। ध्यान से समझो पुराण में क्या क्या पढ़ना है, विभिन्न देवी देवताओं को पढ़ना है और प्राचीन राज्यों की कहानियाँ पढ़ना है। अब अगला देखिए महाकाव्य। महाकाव्य में रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों जो उस समय और संस्कृति को दर्शाता है। यानी कहने का मतलब देखिए आप भी रामायण के बारे में जानते हैं और महाभारत के बारे में। रामायण में उस टाइम की राजाओं का कैसा व्यवहार हुआ करता था उसमें वो पढ़ेंगे। किसमें, रामायण में, जो राम से संबंधित कहानियाँ होगा। अब देखिए महाभारत में युद्ध कैसे उत्पन्न होती है, युद्ध कैसे शुरू होती है, इसे पढ़ना है। जैसे ग्रंथ जो उस समय के समाज और संस्कृति को दर्शाता है। देखो किसी भी समाज या संस्कृति को जानना है ना, तो उस टाइम की बुकों को पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगला है बौद्ध और जैन साहित्य। बौद्ध और जैन साहित्य, जातक कथाएं और पिटक जैसी ग्रंथ जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और
उस काल के समाज के बारे में बताता है। यानी कहने का मतलब जातक कथाएं और पीठक जैसी ग्रंथ जो बौद्ध धर्म को एक ऊंचाइयां पकड़ाया। देखो सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा इसमें दो गो बुक है बौद्ध धर्म में, पहला जातक और दूसरा पीठक, यही दो गो बुक है। अब आगे देखिए, गैर धार्मिक साहित्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ जो शासन और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालता है। यानी कहने का मतलब जो